Good morning. Today, today we will learn some good questions about percentage और मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी टॉपिक में इंक्लूड होता है। मतलब अगर एवरेज आप पढ़ेंगे तो आप उसमें परसेंटेज का यूज पाएंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज होगा। वोट एंड स्टीम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी परसेंटेज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको परसेंटेज ऑटो में मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये आज जितने भी आज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। इफ 18% of the students neither play football nor cricket, the percentage of the students playing both is। ठीक है, तो आपने खुद पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। और इसको पहले सबसे पहले आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। नहीं अगर होता है तब आप हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। और एक फुटबॉल खेलने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं। क्या फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं? ये हमारा सर्कल सही नहीं बना, तो सही बनाते हैं। ठीक है, अभी सही बन गया। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं, इसको ग्रीन कर लें। ठीक है, तो ये हमने दूसरा सर्कल बनाया और दूसरा इसको हमने क्या रखा, ग्रीन रखा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे दो तरह के सर्कल बने हैं। एक को हमने रेड किया है और एक को ग्रीन किया है। जो रेड है वो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। रेड वाला जो है क्या है, ये फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। और ग्रीन क्या है, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। ये क्या खेलने वाले लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उल्टा सीधा लिख दिया है। आप सही लिखिए इसको, CRI। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। जो ग्रीन सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है कि इतने लोग हमारे क्रिकेट खेलते हैं, और रेड सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि इतने लोग हमारे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 40% हैं। जितने भी टोटल लोग थे उनमें से 40% हमारे फुटबॉल खेलते हैं और 50% हमारे क्रिकेट खेलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। इफ़ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18% लोग हैं, ना तो फुटबॉल वाले सर्कल में आएंगे, ना तो हमारे क्रिकेट वाले सर्कल में आएंगे। ठीक है, तो जाएंगे कहाँ, इसके बाहर जाएंगे। 18% लोग ये दोनों ही चीज़ नहीं खेलते। क्लियर। और यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमने क्या मानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है 100%। ठीक है, 100% होते हैं। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में टोटल जो होता है वो 100% ही होता है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है। यहाँ पे देखिए, ये जो रेड सर्कल है ये फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, और ग्रीन सर्कल हमारा क्या, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। तो इनके बीच में जो एक कॉमन एरिया है, कौन सा कॉमन एरिया है, दिस कॉमन एरिया इज उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, तो
हम अगर इसको मान लेते हैं, कितना माने, कुछ मान लें हम, कुछ इसको हम मान लेते हैं, क्या माने, एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ये जो दोनों गेम खेलते हैं, वो लोग कितने हैं, एक्स हैं। ठीक है, जब एक्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इनको जोड़ें, तीनों को, सबको जोड़ें, ठीक है, तो जो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं उनमें हमारा एक्स इंक्लूड है ना, जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं उनमें भी एक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स दो बार इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से ना करके हम किस तरह करेंगे, हम केवल फुटबॉल खेलने वाले लोग निकालें, क्या, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने होंगे, बता सकते हैं। तो ये जो एरिया है रेड वाले सर्कल का, ये जो कॉमन एरिया छोड़ के बाकी जो एरिया बचा, वो ओनली फुटबॉल वाले होंगे। तो 40% में से एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 40% माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, 40% माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से ओनली क्रिकेट खेलने वाले, ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग होंगे, 50% में से ये एक्स माइनस करना पड़ेगा, 50% माइनस एक्स। ठीक है, तो इतने लोग हमारे केवल क्रिकेट खेलते हैं, और 18% जो हैं, क्या, कैसे लोग हैं, जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो जब हम 100% की बात करते हैं, तो इन सभी को ऐड करके 100% आना चाहिए। ठीक है, तो फुटबॉल, केवल ओनली फुटबॉल, क्या लिखेंगे, ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं, 40% माइनस एक्स। ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं, 50% माइनस एक्स, प्लस का 50% माइनस एक्स, और ये एरिया बच गया, ये भी प्लस एक्स कर दो, और प्लस 18%, ये सब बराबर कितना होना चाहिए, 100% के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए एक्स और ए एक्स कट गया। ठीक है, तो हम 50 और 40, 90, 50, 40, 90 और 100, 108, कितना हो गया, 108% माइनस एक्स इज इक्वल टू 100%। यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे कर लें हम, वहाँ उधर के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। एक्स को हम राइट साइड ले आएंगे, तो एक्स अकेला हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108% माइनस 100%, कितना आ गया, 8%। तो एक्स जो है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8%। यही हमारा आंसर है, 8% ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नंबर 2 क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। ठीक है, 30% अगर पॉपुलेशन क्या है, देखिए परसेंटेज की बात हो रही है। जब भी परसेंटेज की बात होती है, हमने पहले भी बताया, डिफ़ॉल्ट में टोटल कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 100% होगी, कितनी होगी, 100% होगी। 100% में से 30% अगर क्या है, लिटरेट है, क्या है, पढ़ी लिखी है, लिटरेट है, तो 100 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया, 70% पॉपुलेशन आपकी कैसी होगी, इलिटरेट, इलिटरेट होगी, कैसी होगी, अनपढ़ होगी। ठीक है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज, अभी हम टोटल पॉपुलेशन से मतलब नहीं रखते हैं, देन द नंबर ऑफ लिटरेट, लिटरेट क्या बोला है, लिटरेट नंबर ऑफ लिटरेट इज, अरे, इफ 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है,
इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज नंबर ऑफ इलिटरेट पूछा है, सॉरी, ये वाली चीज़ पूछी गई है, 70% की वैल्यू पूछी गई है। टोटल पॉपुलेशन बोल रहे हैं कितनी है, 6600। तो टोटल यहाँ पे हमने क्या माना था, 100%। तो 100% की वैल्यू हो गई 6600। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% इज इक्वल टू 66। ओके, तो जब 1% की वैल्यू 66 है, तो यहाँ 70% की वैल्यू निकालने के लिए 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 7×42, 4, 42×4 46, 462 और 10, 4620, यही हमारा इलिटरेट पॉपुलेशन हो जाएगी, 4620। ये ऑप्शन 2 में आ रहा है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। 31% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स इन द ईयर 2008। देखिए, आप ये समझिए कि जो एसएससी रियलिटी में जो क्वेश्चन पूछता है वो कितने इजी हैं, ठीक है, इजी हैं या नहीं, आप लोग डिसाइड करिए। 31% ऑफ द एम्प्लॉइज पे टैक्स इन द ईयर 2008। कितने परसेंट एम्प्लॉइज पे करते हैं टैक्स, 31%। तो हमने बताया था टोटल कितना होता है, 100%। ठीक है, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉइज 31%, अगर एम्प्लॉइज टैक्स पे करते हैं, तो नॉन टैक्स जो कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, ठीक है, कितने लोग हो जाएंगे, 100 में से 31 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये इसको हम थोड़ा वैसे ही लिख लें प्रॉपरली, है ना, नहीं तो आप कहेंगे ऐसे ही आपने कर दिया डायरेक्ट, है कुछ समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे 100% टोटल हमारे एम्प्लॉइज थे, कितने, 100 थे, उनमें से 31, अभी हम 100 मान लेते हैं, 100 में से 31 क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, टैक्स, ये टैक्स पेयर हैं। नॉन टैक्स पेयर कितने हो जाएंगे भाई, कितने पे नहीं करते होंगे, नॉन टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 31 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 69 आ जाएगा। तो 100, अभी क्या बोला है, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉइज आर, अच्छा, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉइज दे रखा है, नॉन टैक्स हमारा कितना आया, 69 आया, बट ये कितना कह रहे हैं, दिस इज, ये कह रहे हैं कि 20,700 इतना है, हम कह रहे हैं 69 है, ये कह रहे हैं इतना है ना, 3 टाइम जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, और ये 2 जीरो अलग से आएंगे, 300 टाइम्स इसका है ये, है ना, 69 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 300। आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने 100 मान रखा था, या कहिए कि डिफ़ॉल्ट में होता है, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितने, एम्प्लॉइज कितने होंगे, 30,000। 30,000 इज गिवन इन ऑप्शन 3, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। ठीक है, 70% ऑफ द फीमेल, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 100% स्टाफ मानेंगे, टोटल कितना स्टाफ है, 100, उसमें से 40 अगर फीमेल हैं, अब हम 40 लिख रहे हैं, ठीक है, 40 इज फीमेल, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो जब भाई अगर 40 फीमेल हैं, तो 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया, कितना इधर बचा, 60, तो 60 क्या हो गए, मेल हो गए, 60 मेल हो गए। अब कह रहा है 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, इसका 40 का 70% निकालिए, 40 का 70% कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 तो आएगा ही आएगा, और
28, 28 आएगा, ठीक है। 40 का 70% 28 आ जाएगा। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ। इसका 50%, इसका 50% भाई कितना हुआ? 50% का पता है, मालूम है आपको, आधा कर दो सीधे, इसका 30 हो गया। इतने अगर मैरिड हैं, ये क्या है, मैरिड है, ये क्या है, मैरिड है, तो टोटल मैरिड कितने हो गए? 30 प्लस 28। टोटल मैरिड कितने हो गए? टोटल मैरिड, एग्जाम में लिखना नहीं है सब। टोटल मैरिड क्या हो गए? 58। ठीक है। आगे क्या पूछा है? द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ। तो भाई अगर 100 में से 58 मैरिड हैं, 100 में से 58 मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने बचे? इसलिए अनमैरिड कितने हुए? अनमैरिड, अनमैरिड कितने हो गए? 100 माइनस 58 इज 42। 42% आपके क्या हो गए? मैरिड, अनमैरिड सॉरी। ठीक है, 42% अनमैरिड हो गए, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए। In a big garden, 60% of the trees are coconut trees, 25% of the number of the coconut trees are mango trees, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple trees are 1500, then the number of trees in the garden is। दोस्तों, ये आप इसको ट्राई करके देखिए। मुझे लग रहा है कि जैसा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी तरह का सेम टू सेम है। ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग इसमें ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है। और अगर आप हमें कमेंट में बता दें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट। डिफ़ॉल्ट में टोटल कितना हमने माना? 100 है। 100 ट्रीज हैं, उनमें से 60 क्या हैं? कितने हैं? 60 कितने हैं? कोकोनट, कोकोनट ट्रीज हैं। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। इसके 25%, ये कितने परसेंट है? 60%। इसका 25%, 25% इसका आधे का आधा, इसका आधा 30, 30 का आधा 15। 15 क्या है ये? मैंगो है। ये क्या है? मैंगो है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। अब भाई इधर जगह खत्म हो गई, नीचे इधर बढ़ते हैं। अब ये जो मैंगो ट्रीज आए थे, इनका 20% निकालना है। ठीक है। इनका 20% क्या हो गया भाई? इसका 10% निकालना है तो 1.5 होगा, तो 20% 3 हो गया। कितना हो गया? 3 जो हैं ये एप्पल है। ये कितने हैं? ये क्या है? दिस इज एप्पल। ओके। इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500। अब भाई एप्पल ट्रीज को ये बता रहे 3 नहीं है भाई। ये 3 क्यों आया? क्योंकि हमने टोटल 100 माना है। ठीक है। हमने क्या माना है? 100 माना है, लेकिन रियलिटी में तो 100 जरूरी नहीं कि 100 ही हो। ठीक है। तो जब हमने 100 माना था तो यहाँ पे एप्पल आए थे 3, लेकिन कह रहा 3 नहीं है भाई। कितने हैं? 1500 हैं। कितने हैं ये? 1500। 3 की इक्वेलेंट वैल्यू है 1500, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आ जाए? 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब वन पार्ट की वैल्यू 500 हो गई, तो हमें बताना है टोटल। टोटल कितना? मतलब इसको टोटल हमने माना था 100, बट दिस इज नॉट एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल ट्रीज। ओके। तो इसको हमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 50,000। 50,000। 50,000 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन 2 में आ रहा है। ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ड्यू टू 20%, 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing rupees 162.
देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग इस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट के वीडियोस में करा चुके हैं। लास्ट के वीडियोस देखें परसेंटेज के, उनमें हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखिए रेट, रेट यानी प्राइस, प्राइस क्या है एक का 25% से फॉल हो जाता है, कम हो जाता है, 25% से फॉल हो जाता है, तो इसको हम 1/4 लिखते हैं। अब फॉल हो जाता है तो माइनस करके लिखते हैं, 4 - 1 मतलब 3/4। ये फ्रैक्शन आ गई, इसका मतलब पहले प्राइस था 4 रुपीज़ का, अब हो गया 3 रुपीज़ का। पहले 4 रुपए का एक अंडा मिलता था, पहले 4 रुपए का एक एग मिलता था, अब 3 रुपए का वही एग मिल रहा है, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या हो गया, एक का कम हो गया। वन कैन बाई 2 डजन मोर देन बिफोर बाई इन्वेस्टिंग 162 रुपीज़। वही तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उनको इन्वेस्ट करना है 162, ठीक है। 162 रुपये मतलब इनका क्या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना है। 162 पहले खर्च करते थे और अभी भी वो 162 खर्च करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस रिड्यूस हुआ है तो हमें, तो हमें इसका क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए पहले 4 रुपये का एक एग मिलता था, अब 3 रुपये का एक एग मिल रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, उतने ही प्राइस में इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज होने का मतलब है, इनको हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन आती है तो इनको क्या कहते हैं, 3 को यहाँ लिखते हैं और 4 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसी को उलट देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेशियो क्वांटिटी का। अब यहाँ पे कह रहा है 1 कैन बाई 2 डजन मोर एग्स। यहाँ पे हम ये पर इसकी रेशियो की बात करें तो हमें एक पार्ट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक। लेकिन ये एक पार्ट कह रहा है कि 2 डजन एग्स, 2 डजन मतलब 24 एग्स, एक एग, एक जो पार्ट है वो 24 एग्स के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो ओरिजिनल रेट पर डजन एग इज, तो अभी ये कितने एग मिल रहे होंगे, एक की वैल्यू 24, तो 3 की वैल्यू 24 × 3 72 हो गई, ठीक है। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में पूछा जाता तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हमें द ओरिजिनल रेट पर डजन ही बताना है, ठीक है। तो ये 72 एग मिल रहे थे, सॉरी हाँ 72 एग मिल रहे थे, कितने रुपए में, 162 रुपीज़ में। 162 रुपीज़ में कितने एग मिल रहे थे, 72। 162 में 72, तो अभी बताओ रेट पर डजन, तो अभी अभी 12 मतलब 72 एग के पैसे हैं 162 रुपीज़, तो 12 एग्स के पैसे निकालेंगे क्योंकि हमें पर डजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से काट दीजिए, 6 टाइम्स हो गया, 6 6 2 जा 12, 6 6 दूनी 12, 4 6 7 42, कितना आ गया, 27 रुपीज़ पर डजन, दर्जन, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी में 3 में दे रखा है 27, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मेरे लास्ट के वीडियोस देखिए, उनमें परसेंटेज हमने पढ़ाया है और उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, 1/5 और फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स, ठीक है। 5% of males and 40% of females are uneducated. What is percentage on the whole are educated? कोई नहीं, टोटल हमने पॉपुलेशन मान ली 100 है, उसमें से कह रहा है 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स। 1/5 इसका 100 का 1/5, 1/5 निकालेंगे 20 आ जाएगा, 20 क्या है, मेल है,
क्या है, मेल है। अगर 20 100 में से 20 मेल हैं तो बाकी कितने बचे, 80। 80 क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। 1/5 आर फीमेल्स, उल्टा लिख दिया हमने, फीमेल। ठीक है, और ये क्या है, मेल है, सॉरी, ये फीमेल हैं। अगर वो फीमेल है तो ये क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। फीमेल हैं ये अगर, तो ये हो जाएंगे मेल। ठीक है। 5% ऑफ द मेल्स, अब इनका मेल्स का 5%, इनका वही 5% निकालिए। 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। 20 से इसको मल्टीप्लाई करें, 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। देखिए जल्दी से जल्दी हमें 5% की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम पहले 10% की वैल्यू निकालेंगे। 10% का मतलब एक जीरो कट जाएगा, 8 आ जाएगा। और 10% 5% का डबल होता है, मतलब 10% की वैल्यू 8 होती है तो 5% की वैल्यू 4 हो जाएगी। डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड 5% ऑफ मेल्स, ठीक है, मेल्स के 5%, 40% ऑफ फीमेल्स, इसका 40% निकालना है। कितना, 40%। 10% की वैल्यू 2, तो 2 4 जा 8, 8 आ जाएगी 40%। ठीक। अब ये क्या है, अनएजुकेटेड है। कैसे हैं, अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड, बस इतना शॉर्ट में लिख दिया। ये हैं सब अनएजुकेटेड। ठीक है, ये सब अनएजुकेटेड है। तो भाई टोटल अनएजुकेटेड कितने हो गए, 8 और 4 12। 100 में से 12 लोग अनएजुकेटेड हैं। वाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड, तो 100 में से 12 घटा दो, 100 में से 10 गए, 90 में से 2 88। 88 जो लोग होंगे वो एजुकेटेड होंगे। कितने थे टोटल, 100 थे, 100 में से 88 एजुकेटेड हैं, तो 88% ही यही आंसर हो गया। क्या हो गया, 100 में से ही तो हैं, इसलिए परसेंटेज अलग से थोड़ी निकालो, यहाँ 100 100 करो कट जाएगा। ठीक है, तो 88% आपका ऑप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है। A basket contains 300 mangoes. 75 mangoes were distributed among some students. Find the percent of mangoes left in the basket. ये क्या बात हो गई, 300 मैंगोज थे, 75 मैंगोज बांट दिए गए, इसमें से 75 निकाल दिए, तो इधर कितना बच गया, 225। ठीक। among the find the percentage of mango left in the basket, तो इसमें क्या है, लेफ्ट कितने हैं, 225। 225 की परसेंटेज निकालने के लिए 225 अपान टोटल क्या था, 300 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 3 से 7 बार, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो 75% आपकी क्या हो गए, 75% मैंगोज आर लेफ्ट इन द बास्केट। 75% ऑप्शन 4 में दे रखा है। ठीक है। स्टोर हैज एन ऑफर बाई 4 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द नेट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, टोटल हम कितनी चीज़ें ले रहे हैं, कितनी चीज़ें ले रहे हैं, 4 और प्लस 1 5, कितनी टोटल ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। टोटल कितनी है, 5। फ्री कितनी है, 1। तो हमें 5 में से एक की छूट मिल रही है, तो एक की छूट मिल रही है, सॉरी ये हम क्यों राउंड कर रहे हैं, 1 की हमें डिस्काउंट मिल रही है, कितने पे, 5 पे मिल रही है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काट देंगे, 20% आपकी डिस्काउंट हो जाएगी। 20% कहीं आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है। ठीक है। A number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60%.
of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of first part, then the number is, तो हमें नंबर पता करना है। ठीक है, एक नंबर हम मान लीजिए x और y में डिवाइड किया जाता है। किसमें? x और y पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट y है। तो पहला कह रहा है कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऑफ लगा लें क्या? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर, ये 3 ज़्यादा है तो इसको 3 कम कर दें, इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकेंड पार्ट मतलब y। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? एट्टी परसेंट ऑफ x, इसको काट वाट लें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, काट लो अभी। तो 80% को आप लिख सकते हैं 4/5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/5 y। ठीक है, तो 5 से इधर एलसीएम लोगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो 4x माइनस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/5 y। 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया भाई? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा क्या बननी है? 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, 80%, हम डायरेक्ट लिखें 80% को, 80% को क्या भी लिखा था? 4/5, 4/5 सेकेंड पार्ट इज 6 मोर देन, 6 ज़्यादा है तो 6 कम कर दिया, तो बराबर हो जाएगा किसके? 90% ऑफ, 90% को क्या लिखेंगे? 9/10 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एक्स आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे होल इक्वेशन में। तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 टू जा 8 वाई आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9x। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 60। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? क्या भाई इक्वेशन आई थी? 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन क्या आई है? 9x माइनस 8y, 9x 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 60 आई थिंक, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस का 60, 9x माइनस 8y ये आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करें? कोई एक्स एक्स बराबर कर लो या वाई वाई, है ना, इनके कोफिशिएंट बराबर कर लो। तो हम किसको करें? पहले वाई वाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा पूरे इक्वेशन में, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32, और 8 से 24, 32x माइनस 24y इज इक्वल टू इज इक्वल टू 120। ठीक है, 15 इंटू 8 करेंगे 120 आ जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे 27x माइनस 24y इज इक्वल टू 1 माइनस का 180। ठीक है, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट हम किसको करें, ऊपर वाले को करें या नीचे, किसी को भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 27 यहाँ 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 300, 200 एक 300। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक्स की वैल्यू कहीं भी रख दो आप, है ना, यहाँ रख दो, यहाँ 60 इंटू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो 6 चौक 240 हो गया, ये क्या हो गया यार, 240 हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 240 इधर ले आएंगे, माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 240। अब माइनस इसमें से 15 गया, 225 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस का 3y, माइनस का बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट दोगे, 7 टाइम्स 5 टाइम्स, y की वैल्यू क्या आ गई 75, x की वैल्यू आ गई 75, और y की वैल्यू आ गई 60। 7 6 13 135। ठीक है, तो ये दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्स और वाई पार्ट थे, तो उन पार्ट को जोड़कर एक्स प्लस वाई होता, नंबर मतलब ये हो जाता। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 75 है, सॉरी, एक्स की वैल्यू 60 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 60 है, एक्स की वैल्यू 60 है, प्लस वाई की वैल्यू 75 है, और इनका टोटल 135 है। तो 135 एक नंबर था जिसको हमने टू पार्ट में डिवाइड करके ऐसा ऐसा किया जा रहा था। तो 135 ऑप्शन 3 में दे रखा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इंक्रीज बाई 20% एंड द नंबर नाउ बिकम एंड द नंबर नाउ बिकम 66। इसलिए अच्छा अच्छा, कोई नहीं, एक नंबर को स्टूडेंट्स हैं उनको 20% से बढ़ा दिया जाता है। भाई हमने पहले बता रखा है, पिछला वाला वीडियो देखिए आप, 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन, इसको इंक्रीज किया गया तो ये 6/5 हो गया। ठीक है, तो पहले अगर एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे तो इनको इंक्रीज करके 6 हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड द नंबर नाउ बिकम 66, जो बाद वाला नंबर है अब कितने हो गए टोटल, ये तो हमने रेशियो की बात की, लेकिन रेशियो के से हमें नंबर नहीं पता चलता ना, दिस इज रेशियो। ठीक है, तो लेकिन हमें बताया उन्होंने इस रेशियो की वैल्यू 66 है। ठीक है, तो हमें पता चला ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर ये 11 का मल्टीपल है तो रेशियो में क्या होता है, अगर ये 11 का मल्टीपल है तो ये भी 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 5 जा 15, 55 आ जाएगा, तो 55 योर विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, what is to be added to 15% of 160, 160 के 15% में क्या ऐड किया जाए, that the sum may be equal to 25% of 240। okay, what is to be added 15% of 160, 15% जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, 15% of
160 में क्या ऐड किया जाए, हमने माना कि x ऐड किया जाए तो क्या हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये सम दोनों का कितने बराबर हो जाता है, 25% ऑफ 240। ठीक है, 15%, 160 का 15% कितना होगा, 150 का 160 का 10% 16 हो गया। ठीक है, अगर 10% 16 है तो 5% 8 हो गया, 24 आ गया। मतलब 160 का 15% 24 होता है। तो 24 में क्या ऐड किया जाए कि ये आ जाए, ये कितना होता है भाई, 240 का 25%, 240 का हाफ करो 120, उसका हाफ करो 60। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 24 में क्या ऐड किया जाए कि 60 हो जाए। 24 में पहले 6 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, और उसमें फिर 30 ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा। तो 30 और 6 36, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 36। 36 और प्लस 440 प्लस 20 60। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, 36, ऑप्शन 4 में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। A village lost 12% of its goats in a flood and 5% of remainder died from diseases. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood? ठीक, कोई नहीं, हमने मान लिया उसके पास कितनी गोट्स थी, 100 थी। कितनी गोट थी, 100 थी। 12% इसकी गोट क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, फ्लड आ गई भाई, तो इसमें 12% खो गई, मतलब 12 खो गई। परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 में से बोल रहा है 12 खो गई, तो 100 हमने टोटल मान ही रखा है, तो 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 बचेगा। तो 88 यहाँ तक बच गई हमारी 12 खोने के बाद। ठीक है, 12 इसमें से फ्लड में खोने के बाद हमारे पास अभी कितनी बची, 88 बची हैं। ठीक है, एंड और क्या, एंड 5% ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, ये बची कितनी है, 88, यही रिमाइंडर है। डाइड, अब इसकी 5% क्या हो गई, डाइड, वो मर गई। 5% क्या हो गई, डाइड हो गई। तो इसका 10% भाई कितना होता है, 8.8। तो 5% कितना हो जाएगा, 4.4। 10% होता है, 10% होता है 8.8, तो 5% हो जाएगा 4.4। तो 88 में से 4.4 घटा देंगे, 88 में से पहले 4 घटाएंगे, तो बचेगा 84, और फिर 0.4 घटाएंगे, 83.6। कितना बच जाएगा, कितनी बकरियां बच जाएंगी, 83.6, इतनी बच जाएंगी। लेकिन ये बोल रहा है कि इफ़ द नंबर लेफ्ट नाउ, ये तो हमने परसेंटेज की बात की, ये हमने माना था, ये क्या किया था, ये मानने वाला, माना था इसको ना, लेट किया था, अ, इसको माना था, हमने माना था 100 उनके पास गोट्स हैं। तो जब हमने ये माना से ये निकाला है, तो ये चीज़ मानने के कारण इतनी आई है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसके पास एक्चुअल में 100 ही हो। ठीक है, और अगर मानने से ही अगर पता लग जाता तो हम ये क्वेश्चन ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या थी, ठीक, कुछ भी मान लेते। तो लेकिन ये कह रहा है एक्चुअल में कितनी बची हैं, 83, सॉरी, ये कितनी बची हैं, 8360। अब इसको भाई बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि 8360 आ जाए। तो अगर ये पॉइंट ना होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन पॉइंट की वजह से एक जीरो और बढ़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, 100 से। इसका मतलब पता चला एक पार्ट की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 100 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही पूछा है ना। 100, एक की पार्ट की वैल्यू 100, तो 100 पार्ट की वैल्यू 10,000। ओके।
तो पहले उसके पास कितनी बकरियां थी, कितनी गोट्स थी? 10,000। ठीक है, 10,000 कहीं दे रखा है, ऑप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है। इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर, क्या हो रहा है? ठीक है, इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए 75। अच्छा ठीक है, तो अभी 100 तो ऑटोमेटिक हमें पता ही है कि टोटल हमने मानते कितना है हम? 100 मानते हैं। ठीक है, कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो 100%, 100 स्टूडेंट थे मान लो, पहले 100 स्टूडेंट थे, 40% को ए ग्रुप में रखा गया है, 40% को मतलब 40 को ग्रुप ए में रखा गया है। ठीक है, 75% ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग कितना है? 40 है। हम्म, ओहो सॉरी, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100 में से 40 जाएंगे तो 60 आ जाएंगे। रिमेनिंग कितने आ गए? 60 आ गए। 60 का 75% वर गिवन ग्रुप बी, इसका 75%, 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। ठीक है, 3/4 इसका करेंगे हम, 15 बार कटेगा, 15 या 45, 45, 75% कितना आ जाएगा? 45। इनको क्या बोला गया? ये ग्रुप बी है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स, भाई रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर गिवन ग्रुप सी। भाई ये बताओ, 40 और 40 80 85, तो 15 ही बचे ना? 85, इसको 40 ये हो गए, 85 हो गए, और बचे कितने? 15 ही बचे। रिमेनिंग कितने हैं? 15 ही है। 15 स्टूडेंट्स, 15 बचे, एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। द नंबर ऑफ टू अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज, मतलब ये 100 की वैल्यू पूछी है। अब इस 12 की वैल्यू कितने दे रखी है? 12 दे रखी है। 15 की वैल्यू 12 दे रखी है। 15 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 12 पान 15, 5 से काट दें, 5 से 15, और नहीं 5 से कैसे कर दें, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4/5। तो टोटल हमारा कितना निकल आएगा? 4/5 इसका कर दें, 5 से 20 आ जाएगा, 20 चौके 80, 80 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, 80। ये समझ में आया? इसको दो एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन अ स्कूल देर आर 1500 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 1500। 44% ऑफ देम आर गर्ल्स। ठीक है, हमने 1500 नहीं मानना है, हम मानेंगे 100। हम मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स थे। जब हमें मानना ही है तो अच्छा माने ना, क्यों 1500 माने? 44% उनमें से गर्ल्स हैं, इनमें से 44 क्या हैं? गर्ल्स हैं। क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो भाई बचे कितने इधर? 44 में 6 जोड़े पहले, तो 60 हो गए, 50 हो गए,
मतलब 56 बच गए। ठीक है, तो 56 बच गए। मंथली फी ऑफ ईच बॉय इज, अब भाई अगर ये गर्ल हैं तो ये बॉय बचेंगे। ठीक है, मंथली fee of each boy is 540 and the fee of each girl is 25% less than that of boy। भाई बॉय की फीस है 540, बॉय की कितनी है 540। ठीक है, एंड द फी ऑफ ईच गर्ल इज 25% लेस देन, 25% लेस मतलब इसका 25% निकालो, इसका आधा हो गया 270, 270 का आधा कितना हो गया 130, 270, इसका हाफ हो गया 270, 135, है ना, टू 25% हो गया 135, 135 दूना 270। ठीक है, तो इसमें से 135 सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे कम है ना बोल रहा है। 10 माइन, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ 4 आ गया, 405 बच गया। हाँ, तो ये क्या आ गया, ये गर्ल्स की फीस आ गई, गर्ल्स की फीस है। द सम ऑफ फीस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज। भाई यहाँ पे बॉयज़ की कितनी फीस है 540, इनको 540 से मल्टीप्लाई करो और इनको 405 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हाँ इसको वैसे डायरेक्ट करते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम चलो ऐसे ही कर लो। ठीक है, इसको 44 से, इसको 540 से, ये 5 बीस दो, 5 को 20 दो 22, जीरो जीरो जीरो, और चार चौके 16, चार चौके चौके 16, एक 17, नया जीरो, टू, छः दो 8, 7 1, ऐसे इसका क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, चार छंग 24, दो चार पंजे 20 दो 22, पाँच छक्का 30 का जीरो, तीन पचम 25 तीन 28, जीरो चार दो, आठ दो 10 का जीरो, थ्री जीरो, इतना आ गया। ठीक, टोटल कितना आ गया, इनको दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना आ गया, जीरो चार दो छः, दो चार पाँच, दो चार पाँच, ठीक, चार दो छः, दो आठ 10 का जीरो, हासिल एक, यहाँ एक हो गया, सात एक आठ हो गया। ओहो, तो ठीक है, तीन एक चार आ गया, 48060 आ गया। यहाँ पे टोटल 100 नहीं था, 1500 था। कितना था, 1500 था। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 हो जाएगा, तो इसको 15 से और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, 15 जीरो जीरो, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120 का जीरो 12, 15 चौके 60, 72, 720900, 720900, ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम डायरेक्ट भी करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो गया। देखिए अभी 1500 स्टूडेंट्स थे, कितने थे 1500, अंदाज़ा नहीं होता ना कि क्या होने जा रहा है। 44% ऑफ देम आर गर्ल्स, इसका 44%, इसका 44% क्या है, गर्ल्स हैं। इसका 10% कितना हो गया 150। ठीक है, 150, और 10 का 4 गुना कर दो, 15 चौके 60,
4 0 0 4 5 20 2 600 कितना हो गया 40% हो गया। कितना हो गया ये 40%। ये कितना है 10%। ठीक है, ये 40% हो गया। अब 4% क्या होगा, 1% कितना होगा, ये 2 जीरो हटा दो 15, 4% 60 हो गया, तो 660 आ गया। ये कितना हो गया गर्ल्स का 660। अब 660 में से 1500 में से 600 गए तो 900 बचे, 900 में से 60 और चले गए, 840। तो 840 ये क्या हो गए बॉयज़ हो गए, ये क्या हो गए बॉयज़ हो गए। 540 फीस ऑफ द ईच गर्ल, इनकी गर्ल की फीस है 540। कितनी 540, एक की है तो सबकी निकल आएगी। ऐसे 540 से वही अभी जो निकाला था हमने 25% लेस, कितना आया था 25% लेस आया था, कितना अभी किया था ना, कहाँ गया, अच्छा वो इरेज कर दिया मैंने। अब 540 25% लेस करेंगे, 3/4 बचेगा, 75% बचेगा, 3/4 कर दो। चार एकन चार, चार तीन 12, दो चार पंजे 20, 135 को 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, एक 3 3 9 1 10 का जीरो, एक 4, 405 रुपये क्या हो गए। बॉय की फ़ीस दी है 540, सॉरी 540, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये कैसे मल्टीप्लाई होगा 405 से, कैसे मल्टीप्लाई होगा 405 से। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 0 5 31 जीरो 3 37, फिर जीरो जीरो जीरो। ठीक है, 4 से 4 जीरो में जीरो, 4 छंग 24 2, 4 छंग 24 2 26, 0 0 3 7 6 2, ये आ गया। ऐसे इसको कर लेंगे, 1 2 3 जीरो लिख दो, 4 जीरो में जीरो, 4 चौके 16, एक 4 8 32, 1 33, 5 से कर लो, 5 जीरो में जीरो, 5 चौके 20 का जीरो, 2 चौटे 40, 2 42, कितना 0 0 6 3 3 2 5 4, 4 5 3 6 0 0 में 2 6 7 3 0 0, 2 6 7, यहाँ पे थोड़ी जगह कर लें, स्पेस क्लियर करें। हाँ, क्या आ गया भाई, 4 5 4 5 3 6 0 0, 2 6 7 2 6 7 3 0 0, 2 जीरो तो आ गए, 6 3 9 आ गए, और 7 3 10 का जीरो, एक 6 6 12 के 2, 5 2 7, 7 2 0 9 0 0, 7 2 0 9 0 0, पहले भी यही आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उन्हें 15 से एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, a box has 100 blue balls, 50 red balls, 50 black balls। ठीक है, 100 ब्लू बॉल्स हैं, ब्लू कितनी है 100 हैं, रेड कितनी है 50 हैं, और ब्लैक कितनी है, ब्लैक कितनी है 50। 25% ऑफ ब्लू बॉल्स, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। इनमें से 25% मतलब 25, 25 हटा दो, 75 बच गया, एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स, 50% ऑफ रेड बॉल्स मतलब 25, इसकी भी हटा दो, 25 बच गया, आर टेकन अवे हटा दी गई। ठीक, हटा दिया हमने। परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट इज, तो ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज अभी बताइए। ठीक है, तो भाई ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज, ब्लैक कितनी बची हैं हमें ब्लैक का परसेंटेज बताना है, ब्लैक कितनी बची हैं 50 बची थी पहले, 50 थी, और अभी टोटल बॉल्स कितनी हैं 75, 100 150, 150 है नीचे, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 3 बार कटेगा, 100/3 33 होल 1/3 परसेंट। ऑप्शन सी
मतलब ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू, 50% को हम 1/2 लिख लें, p माइनस क्यू लिख लो ऐसे ही। ऐसे ना करो, ठीक ठीक, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, क्योंकि मुझे लगा 50% ही लिख लीजिए, 50/100 लिख लीजिए। p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30/100 p प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू p माइनस क्यू 5/3, क्या आ जाएगा 5/3। तो यहाँ p अपान क्यू क्या आ जाएगा, p अपान क्यू, ये हमने बता रखा है पहले, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। 5 3 8 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 2 से काट दिया 4/1 हो गया। 4:1 पी क्यू का रेशियो आ गया, पी क्यू का रेशियो क्या आ गया 4:1। अब Q इज इक्वल टू x% ऑफ P, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू हम क्या ले लें, यहाँ पे 1 बराबर K, तो 4 बराबर 4K, ठीक है। कि तो Q बराबर, Q की जगह पे K लिख देंगे, बराबर x अपॉन 100 ऑफ P। P की जगह पे क्या लिखेंगे, P की जगह पे क्या लिखेंगे 4K, ठीक है। 4K, K कैंसिल हो जाएगा, और तो x बराबर क्या आ जाएगा, x से 4 से काट दो 25, तो x बराबर 25, x बराबर क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन 2 में दे रखा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सम ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 150। बॉयज और गर्ल्स कितनी हैं एक स्कूल में, बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है 150। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स, ठीक है। देन नंबर, अच्छा, बॉयज की संख्या कितनी है x, बॉयज को x माना, तो g बराबर क्या आ जाएगा, g बराबर 150 माइनस x, ये तो हो जाएगा। देन नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो गर्ल्स ये हैं क्या हैं, गर्ल्स के नंबर क्या आया 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स बराबर हैं, ये इसका मतलब बराबर x% ऑफ, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 150 थे, ठीक। यहाँ से 5 जीरो जीरो काट दो, अच्छा 50 से काटो, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, ठीक है। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। 2x को राइट साइड ले आएंगे तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी 60 आ जाएगी, ठीक। क्या पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज इज, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x थे, ठीक है। वो उसकी वैल्यू क्या आई है 60 आई है, तो 60 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 में दे रखा है, ठीक है। ठीक है, हम इसी क्वेश्चन तक रखते हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक
और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए।